सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 8वें लेक्चर में, जो कि अपक्ष के ऊपर है, जिसे हम वेदरिंग भी कहते हैं। अपक्ष का मतलब है कि कोई भी जो सतह पे चट्टानें हैं, भू-आकृतियां हैं, वो जलवायु, ग्रेविटी और तापमान, बारिश के कारण टूटती रहती हैं और अलग अलग नई भू-आकृतियों को जन्म देती हैं या नई एंटिटीज को जन्म देती हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई एक्सेट्रा। तो अपक्ष वेदरिंग मूल मतलब चट्टानों का, भू-आकृतियों का धीरे धीरे करके टूटना। देखिए, अपक्ष की परिभाषा, अपक्ष चट्टानों के क्षय का मतलब होता है गलना, और विघटन, कम होना, छोटा होना के लिए क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के एक साथ क्रिया का समग्र प्रभाव है। जो रीजनल फोर्सेस हैं, एक क्षेत्र में जो सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, बल शक्तियां काम कर रहे हैं, उनका एक समग्र, उनका एक कंबाइंड, उनका एक संयुक्त प्रभाव है, असर है। इसे पृथ्वी की सतह के निकट खनिजों के टूटने और परिवर्तन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। देखिए, फिर से देखिए, पृथ्वी की सतह जो कोर है, उसकी आउटर लेयर के निकट खनिजों के टूटने और परिवर्तन के रूप में, वो टूटते भी हैं और परिवर्तित भी होते हैं। एक बिल्कुल ठोस सॉलिड पत्थर है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो आउटर में बदल जाता है, तो उसमें परिवर्तन होगा। ठोस चट्टान का विघटन जलवायु तत्वों की प्रकृति और चट्टान के चरित्र पर निर्भर करता है। जलवायु तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य है, पाला है, वर्षा है और तापमान है। चट्टान का चरित्र उसकी रासायनिक संरचना, कठोरता, पारगम्यता, बनावट और जोड़ने या समतल मैदानों की प्रकृति। देखिए, इसका मतलब क्या है कि चट्टान का चरित्र, चट्टान कैसी है, क्या वो एक ही पीस है, कौन से रसायन से बनी हुई है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जहाँ पे आयरन, लोहे की मिकदार ज्यादा होती है चट्टान में, तो वो उसका ऑक्सीकरण होता है जलवायु की ऑक्सीजन के साथ मिलके, और वो जड़ की तरह लाल रंग के पाउडर, गेरुए पाउडर के उसमें तब्दील होके नीचे गिरने लगती है। अगर किसी में चूना ज्यादा है तो वो कार्बोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरा, उसकी कठोरता, कितनी सख्त चट्टान है। जितनी सख्त चट्टान होगी उस पे असर कम होगा, जितनी नरम चट्टान होगी वो ज्यादा जल्दी टूटेगी। पारगम्यता, पारगम्यता का क्या मतलब होता है, बता सकते हैं आप मेरे को? पारगम्यता का क्या मतलब होता है? पारगम्यता का मतलब है कि उसमें से पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जैसे संगमरमर है, उसके बीच में से पानी, वो पोरस नहीं है, उसके बीच में से पानी नहीं जा सकता, जबकि जो चूना है, चूने के बीच में से पानी जा सकता है। अब पारगम्यता से क्या असर पड़ता है? अब जब पानी उसके बीच में से जाएगा तो वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगी, कोई नाइट्राइट्स घुल जाएंगे, और वो अंदर जाके कोई रासायनिक क्रिया करेंगे, कोई रासायनिक रिएक्शन करेंगे और उसको, उसका अपक्ष, उसकी वेदरिंग को स्पीड अप करेंगे। तीसरा आ गया उसकी बनावट।
उसकी बनावट कैसी है। बहुत सारी चट्टानें होती हैं जो परतों में होती हैं, उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में है, परतों में है, जैसे स्लेट के ऐसे परतें गिर जाती हैं। फिर जोड़ना मतलब जॉइंट्स का मतलब उसमें प्राकृतिक रूप से जब वो बनती हैं तभी कुछ ऐसे लाइनें होती हैं जो कमजोर होती हैं और वो वहां से आसानी से टूट सकती है। तो वो शीटिंग, एक्सफोलिएशन आगे हम पढ़ेंगे, वो सब उस तरीके से वहां पे जहाँ पे जॉइंटिंग है। और फिर आ गया समतल मैदान। अब समतल मैदानों में पानी अंदर जाता है, वो जो वहाँ पे चट्टान है या जो सतह है उसके साथ रिएक्ट करता है, उस पे जीव जंतु एक्ट करते हैं, मानव एक्ट करता है, उस पे वनस्पति उगती है, उसकी जड़ें अंदर जाती हैं, पत्ते टहनियाँ गिर जाते हैं, बीच में सड़ गल जाते हैं। तो उन सब से मृदा पैदा होती है, मिट्टी पैदा होती है। तो जितना समतल होगा उतना उसमें ज्यादा मिट्टी का बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो वहां से परिवहन होकर कहीं और नहीं जा सकती, वहीं पड़ी रहेगी। और जितने भी कारक हैं अपक्षय के, वो सारे उस पर वहीं पड़ी के ऊपर काम कार्य करेंगे और उसके साथ वो उसमें मृदा जनन होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगी। अपक्षय 3 प्रकार का होता है। एक भौतिक का मतलब फिजिकल, जो तापमान से होता है, पानी के ऐड होने या सूखने से होता है, जो सूर्य की एनर्जी से होता है। आपने कभी जब आप मंदिर या गुरुद्वारा जाते हैं, वहां पे नीचे फर्श पे संगमरमर रहता है, अगर दिन में जाएंगे तो जो काला संगमरमर है वो गर्म होगा और जो सफेद है वो गर्म नहीं होगा। तो जब हम चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि सिर्फ सफेद वाले टाइल पे ही चलें, काली टाइल पे ना चलें, स्पेशली गर्मियों में वो बहुत गर्म हो जाता है। अब ये जो कारण है, जो ज्यादा गर्म होगा वो रात को ठंडा होगा। और आप ये तो आपको मालूम ही हो गया होगा अब तक के, कोई भी सॉलिड जो है, ठोस पदार्थ जो है, जब वो गर्म होते हैं तो एक्सपैंड करते हैं और जब वो ठंडे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इस प्रक्रिया में वो उनकी बाहरली लेयर में दरारें पड़ जाती हैं और वो टूटने की क्रिया, अपक्षय की क्रिया शुरू हो जाती है। इसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। इसमें उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके रासायनिक गुण हैं, उनमें कोई असर नहीं होगा, सिर्फ उसका साइज बड़े से टूट के छोटा हो जाएगा और ये सारे बाहरी कारणों के कारण होगा। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होंगे, रासायनिक क्रियाएं होंगी। वो जो जलवायु में, हवा में, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे और एक नई चीज को उत्पन्न करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन चट्टानों में जो ग्रेनिटिक रॉक्स होती हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं या अग्नि चट्टानें होती हैं, जिनमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, उनका ऑक्सीकरण होता है, वो ऑक्सीडाइज होती हैं और एक नई चीज फेरस ऑक्साइड में बदल जाती है, जार में बदल जाती है और वो पाउडर बन के नीचे गिरने लगती है। अब एक बड़ी सी ठोस चट्टान पाउडर बन के ऐसे 2 साल में वो खत्म हो जाएगी देर में जाके पाउडर से। उसमें क्या हो रहा है? उसकी जो रासायनिक, जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बदल रही है। तो उसमें एक चेंज आ रहा है, वो केमिकली डिके करके और एक नया पदार्थ बन के उसको तोड़ रही है। और फिर है जैविक अपक्षय। अब जैविक से आप समझते हैं जीव जंतु,
लिविंग थिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे इंसान हो। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जैविक पक्ष, ये भी चट्टानों को तोड़ते हैं। अब जैसे इंसान है, सड़कें काटता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के ब्लास्टिंग करके, या जब खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो अंदर से काट के उसमें से कोयला, लोहा, सोना ये हम निकालते हैं। इसको खनन कहते हैं, माइनिंग, खान बनाना। तो आप चट्टानें टूट रही हैं। इसी प्रकार वनस्पति है, जीव जंतु हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, ये खोदते रहते हैं मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को बाहर निकालते हैं, डीवर्क है। और जब बहुत पानी भर जाता है, वो नीचे धंस जाती है, उनकी जो बिल होती है या उनके घर जो होते हैं, और वहाँ पे एक नया भू-आकृति पैदा हो जाती है। सो ये सब जो है, इनको कहते हैं जैविक अपक्ष। चट्टानों का टूटना जीव जंतु, लिविंग थिंग्स के एक्शंस के कारण। अपक्ष चट्टानों को 3 तरह से प्रभावित करता है। जो भौतिक अपक्ष या कोई भी तापमान परिवर्तन, पाले या पानी के कारण बड़ी चट्टानी कण भौतिक या यांत्रिक रूप से टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को भौतिक अपक्ष कहते हैं। जब वायुमंडल का जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के पानी में घुले और जीवों द्वारा उत्पादित रसायन विघटित होकर चट्टानों को ढीला कर देते हैं, उसे रासायनिक अपक्ष कहते हैं। डिसॉल्व होके, सॉल्यूशन करके, जीवों और मनुष्यों की क्रिया के कारण चट्टानों के टूटने को जैविक अपक्ष कहते हैं। आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपको फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। खुले हुए शिलाखंड जो है, जो ओपन रॉक्स हैं, जो बाहर रॉक्स पड़ी हैं, वो जब तापमान बढ़ता है, घटता है, उसके कारण एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आप सबको पता है कि जो चट्टानें, उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक वो सॉलिड है, दूसरा वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट वगैरह को कंडक्ट नहीं करते हैं। सो जो बाहर की पेपड़ी है वो सौर ऊर्जा से या तापमान से गर्म हो जाती है, और वो तापमान अंदर तक नहीं पहुंचता। वो ऊर्जा जो है, वो गर्मी जो है, वो अंदर तक नहीं पहुंचती, सिर्फ बाहर वाली पेपड़ी को असर करती है। वो एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे कर करके वो टूट जाएगी। तो एक फिजिकल वेदरिंग, एक भौतिक अपक्ष हो जाएगा। शिलाखंड विखंडन कहते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, बड़े बड़े टुकड़ों में वो टूट के गिरेंगे। दूसरा है जो संगुटिका, कॉन्ग्लोमरेट। अगर आपको मालूम है क्या है कॉन्ग्लोमरेट, क्या होता है? एक मिट्टी की मैट्रिक्स में गोल गोल पत्थर ऐसे जैसे किसी ने चीने हुए हों, ऐसे होते हैं। ये एक परतदार चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। उसमें क्या होता है, जब रॉक एक्सपोज होती है, तो जो बड़ा पत्थर है, आधा तो मिट्टी के अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर, आधा बाहर है। जो बाहर वाला हिस्सा है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, अंदर वाला ठंडा रह जाता है। तो वो इस कंट्रैक्शन एक्सपेंशन से वो बीच में से टूट के, जितना हिस्सा बाहर है वो टूट के नीचे गिर जाता है। इसे भी शिलाखंड विखंडन कहते हैं। कुछ चट्टानें होती हैं जो प्याज की तरह, आपने सबने प्याज देखा, एक परत निकालो, दूसरी परत निकालो, तीसरी परत निकालो। बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं जो प्याज की तरह संकेंद्रित परतों में, ठीक है ना, छिल जाती हैं। इस प्रक्रिया को अपस्फीति कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बाहर एक लेयर टूट गई है, फिर इसकी नीचे वाली, तो इसे अपस्फीति कहते हैं।
एक्सफोलिएशन अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ये बिल्कुल प्याज की परतों की तरह निकलती है। फिर आ गया आपका रासायनिक पक्ष। रासायनिक पक्ष द्वारा चट्टानी पदार्थों के परिवर्तन और गठन को रासायनिक पक्ष कहते हैं। यह मुख्यतः वर्षा जल में घुली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न अम्लीय एसिड्स और कार्बनिक उत्पादों द्वारा संपन्न होती है। ऑक्सीकरण आपको मैं बता चुका हूं कि जिनमें लोहा वगैरह ज्यादा होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन से वो पाउडर बन जाता है और उसका अपघटन होता है, वो टूट रही है, कम हो रही है। इसका मैंने उदाहरण दिया। लौह समृद्ध चट्टानें ऐसी चट्टानों की सतह हमेशा पीले या जामुनी रंग की पापड़ी से ढकी रहती है। ये फेरस के फेरिक में ऑक्सीकरण के कारण होता है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। आपने ये जगह पहले भी देखी है। अगर आपने शोले फिल्म देखी है तो रामगढ़ के पास ऐसी चट्टानें जहाँ पे सिंह का हाइड आउट होता है, तो ये वो जगह है। और ये जो आप इसमें ये देख रहे हैं, इसका रंग देखिए, बिल्कुल जंग का रंग है, रस्ट कलर है, और ये सारा ऑक्सीकरण के कारण बना हुआ है। यहाँ पे चट्टानों में ये जितनी भी चट्टानें हैं इनमें लोहे की मिकदार ज्यादा है। कार्बोनेशन एक और रासायनिक वो है जो कार्बोनेशन होता क्या है, जो आपका यहाँ नीचे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिखता हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी, जब ये मिलते हैं ये H2CO3 एक कमजोर एसिड, कमजोर अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है। और ये जो एसिड है ये कहीं पे भी, जहां पे भी चूने का पत्थर होगा, चूने के पहाड़ होंगे, लाइमस्टोन के होंगे, वहां पे ये लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये आ गया आपका कार्बोनिक एसिड, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और पानी बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट चौक होता है, पाउडर। तो वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो पाउडर के रूप में बन के और वहां से हवा और पानी के साथ परिवहित हो जाएंगी, उनका परिवहन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी कहीं और चली। ये देखिए, ये चूने के पत्थर है, ये सोलन के पास की तस्वीर है। वहाँ पे बहुत सारे चूने, पहाड़ों में बहुत चूना मिलता है। और ये देखिए, ये कार्बोनिक एसिड वाले पानी ने इस चूने के पत्थर को इस तरह से तोड़ दिया और ये अंदर इसके गुफाएं बन जाती हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा गुफाएं बन जाएंगी, फिर वो गुफाओं की सुरंगें बन जाएंगी, उसमें से पानी बहने लगेगा जो भूमिगत जल है। कल भी मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वैष्णो देवी माता का टेम्पल है वो सब चूने के पत्थर के पहाड़ हैं और गर्भगृह जो है वो एक गुफा में है जहां से पानी निकलता है। वैसे आकार की चीजें यहाँ से शुरू होके इस तरह के उससे शुरू होके आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद जैविक, जैविक अपक्ष जो है इसमें दो तरह का अपक्ष होता है जैविक का। एक तो फिजिकली चट्टानें टूटती हैं, दूसरा जो जीव जंतु हैं वो बहुत सारे गैस और एसिड बनाते हैं जिससे जो रॉक से रिएक्ट करती हैं। और आपने देखा होगा कि कभी पहाड़ में आपने देखा होगा या इवन बरसात में घरों की दीवारों पे जहाँ धूप कम आती है हरी हरी काई जम जाती है, एल्गी या मॉस।
अब जब उसको हम उखाड़ते हैं तो उसके नीचे जो दीवार है ना, उसमें छोटे छोटे खड्डे पड़े होते हैं। वो क्या है? वो जो प्लांट है, जो चाहे वो काई है चाहे वो मॉस है, वो एक तेजाबनुमा चीज छोड़ते हैं। उसके दो काम होते हैं। पहला काम उसको दीवार के साथ चिपका के रखता है, एक गोंद का काम करता है। लेकिन उस और दूसरा, वो दीवार की जो प्लस्तर है, ईंट है, उसको घोल के उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो तत्व प्लांट्स को उगने के लिए चाहिए, वो सॉल्यूबल बना के उनको और चूस लेता है, अपने आप को सस्टेन कर। तो ऐसे ही चट्टानों पे भी होता है। और दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ से, जैसे मैंने आपको बताया चूहे दीमक ये खोदते रहते हैं, या इंसान खनन के टाइम पे या सड़कें डैम बनाने के टाइम पे जब उनको काटता है चट्टानों को, तो उनका अपक्षय होता है। लेकिन सबसे जो कॉमन अपक्षय, ये आप अगर शिमला कभी जाएं तो वहाँ रास्ते में आपको बहुत जगह मिलेगा। ये रोड के बगल में ही, ये देखिए, ये पेड़, यहाँ पे पेड़ है, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो इसके थ्रेडों में आके और ऐसे ऐसे करके फैल जाती हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जैसे जैसे जड़ें मोटी होती हैं, वो चट्टानों को तोड़ती हैं। आपने ये चीज शहरों में भी देखी होगी, गांव में भी देखी होगी। कई बार बाड़ या पीपल का पेड़ किसी घर की दीवार पे या किसी कोई भी बिल्डिंग की दीवार पे वो उग जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मोटा होता जाता है और उसकी जड़ें दीवार को तोड़ देती हैं। पुराने अगर खंडरों में आप कभी कोई किले का, कोई किसी चीज का खंडर होगा, या घर कोई जहाँ कोई नहीं रहता, वहां पे अक्सर देखोगे कि ये जो है उनकी जड़ों के कारण वो तोड़ फोड़ हो रही है। इसे भी जैविक अपक्षय कहा जाता है। अब जो अपक्षय है, इसका एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिसको कहते हैं मृदा निर्माण। मिट्टियां, आप समझते हैं, आप सबको पता है मिट्टी की विशेषता। हमारी जीवन में, इंसान के जीवन में मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी खाद्य पदार्थ है वो मिट्टी में ही उगता है। मिट्टी के बिना कृषि संभव नहीं, जंगल नहीं उगे, बगीचे नहीं उगे। जो मिट्टियां हैं उनका निर्माण का कारण अपक्षय है। अपक्षय चट्टानों को रेत, गाद और चिकनी मिट्टी जैसे छोटे कणों में विघटित करता है। भौतिक अपक्षय, ये सब आप अपक्षय से देखिए, होराइजन्स बन जाती हैं सॉइल में, और ये पेरेंट मटेरियल है। इसलिए मृदा निर्माण के लिए जो अपक्षय है, वेदरिंग जो है, वो सबसे जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया हो। फिर दोहराऊंगा, अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया, वे निसंकोच बिना सोचे चुपचाप कमेंट में अपना सवाल लिखिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। दूसरा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे डायग्राम सहित। Have a wonderful day. God bless you.